हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा एस बी आई पी ओ फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम वॉज क्वाइट मॉडरेट एंड आई हैव अटेम्प्टेड 67 questions with decent accuracy. uh, I don't know should be the cutoff what should be the cutoff, but it may be around, as Akash Jadhav sir said, 55 to 57 के अराउंड होगा, तो मे बी पॉसिबल कि मेरी एक्यूरेसी इतनी होगी कि मैं इतना तो अटेम्प्ट इतने तो नंबर ले आऊँगा। बट अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में बहुत इजी था एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, एज़ कम्पेयर टू वांट एंड रीजनिंग की बात से करें तो क्या आया था वो बताता हूँ मैं। एक पैराग्राफ आया था जो एल नीनो इंडिया में मतलब वो क्या इफ़ेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब रेन के ऊपर था। बेसिकली वो रेन के ऊपर था, कुछ एल नीनो इफ़ेक्ट होता होगा उसके बारे में था, जो बहुत टिपिकल था क्योंकि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था ऐसा कुछ, तो मेरे दिमाग में वो जा नहीं रहा था। बाकी क्लोज टेस्ट आया था वो बहुत सिंपल लगा मुझे। मे बी 7 थे 6 थे, ये तो मुझे नहीं याद है, बट मेरे को 5 से 6 पे तो 5 से 6 तो मेरे को कन्फर्म है कि सही है। एक आध में डाउट हो सकता है। बाकी एरर बहुत सिंपल थे, ऐसे सिंपल थे कि 2+V1 वाला आया था, और बहुत सिंपल सिंपल थे, मतलब पढ़ने पे पता लग रहे थे। तो इंग्लिश सेक्शन वॉज क्वाइट ईजी, और वो भी आया था, पैरा जंबल आया था, तो ABCD वाला टाइप था, तो वो बहुत सिंपल था। उसके तो ऑप्शन से ही आप पढ़ के और फटाक से आंसर लगा सकते थे। तो इंग्लिश सेक्शन बहुत इजी था। अब जैसे क्वांट पे है तो क्वांट में आया था, तीन DI थी, जिसमें से एक कैसलेट थी और 2 DI थी। एक DI सिर्फ टेबल बेस्ड थी, जिसमें से क्वांटिटी दे के रखी थी राइस की, और सेलिंग प्राइस दे के रखी थी उन्हीं की। तो वो सबसे सिंपल DI थी और सबसे सिंपल कह सकते हैं उसमें तीनों DI में। कैसलेट बहुत बड़ी थी, और ये भी बता दूं मैं कि क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा लेंदी नहीं थे। जो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था SBI PO का, उसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, बट इस साल मैंने देखा कि क्वेश्चंस लेंदी नहीं थे, इजी थे, बट थोड़े से ट्रिकी थे। या तो पूरी कैसलेट बड़ी थी, या तो वो थोड़ी ट्रिकी थी, बट क्वेश्चंस को लेके देखें तो क्वेश्चंस 1 लाइन या 2 लाइन में ख़त्म हो जा रहे थे। लास्ट ईयर तो 4-4 लाइन में भी देखे थे। तो लास्ट ईयर से तो लेवल क्वांट का कम है, बट स्टिल लोगों के अटेम्प्ट उससे भी कम हुए हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि शायद स्टक कर गए लोग DI देख के। और कैसलेट बड़ी थी तो मैंने देखी भी नहीं, सॉरी। एंड सिंप्लीफिकेशन आए थे वो बहुत इजी थे, मतलब सॉरी अप्रॉक्सीमेशन आए थे वो बहुत इजी थे, और नंबर सीरीज थी 5, तो वो दोनों की दोनों बहुत इजी थी। डिफरेंस से ही पता लग गया था। एक का तो क्यूब था, एक का डबल डिफरेंस में 9 का डिफरेंस था। एक में एक पॉइंट वाली थी तो उसमें था 0.6, 0.8, 0.8, 1, फिर 1, फिर 1.2, 1.4, ऐसा वाला मल्टीप्लाई हो रहा था, जिसका आंसर शायद 300 था। 240 डिवाइड बाई 0.8 किया था मैंने, तो शायद 300 आया था। तो ऐसे करके ये पाँचों बन गई थी। और क्वांट में बहुत कम अटैम्प्ट्स हैं, 17 अटैम्प्ट्स हैं, बट पूरी 100% एक्यूरेसी है। क्योंकि एक दो अर्थमेटिक भी अटैम्प्ट किए थे मैंने, क्योंकि जैसे मैं बताया हूँ कि जो सबसे इजी DI थी उसमें से एक क्वेश्चन वो था, उसमें 5 लाइन का था, तो उसको मैंने नहीं अटैम्प्ट किया था। तो ऐसे करते हुए दो तीन मैंने अर्थमेटिक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अर्थमेटिक का एक जो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करने जा रहा था वो बहुत लेंदी था, जिस कारण से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वो होता है ना, जिसकी मंथली इनकम है 30% इस काम के लिए, 10% इस काम के लिए, तो उसमें फ्रैक्शन भी दे के रखा था, तो फ्रैक्शन से वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता था। 3/10 और 4/5 ऐसे करके देख रखा था रिमेनिंग का। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा वो स्टक कर गया, तो वो नहीं बन पाया मुझसे। एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, और क्या था, एक बोट एंड स्ट्रीम का था, और शायद 2 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड लॉस के। अब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा।
बट पेपर मॉडरेट से टफ लेवल पे था। चीज़ें नहीं बन रही थी, एक बार में तो नहीं बन रही थी। अब रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा मैथ्स से क्वांट से तो थोड़ा इजी था। पजल्स थे, मुझे तो डर लगता है पजल से, पर जिसका पजल रीजनिंग पे थोड़ा भी कमांड होगा तो उसने 30 प्लस करे होंगे, या 30 नहीं तो 25 प्लस तो आराम से ही करे होंगे। तो पजल्स की बात करें तो एक सर्कुलर पजल आया था, एक 6 बॉक्स का पजल आया था जिसमें कलर थे, 6 डोर के 6 बॉक्स कह सकते हैं, और एक स्क्वायर बेस पजल था, कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडल वाले आउटसाइड। ये तीनों पजल बहुत इजी थे। एक था डेट बेस पजल, वो भी इजी था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको बना तो लिया बट उसके आंसर टिक नहीं कर पाया। और एक और पजल था जो मैंने देखा नहीं बट मैंने सुना था कि उसमें लोग भी थे और फ्लावर, मतलब वो भी थे, फ्लावर्स देख रखे थे, तो उनको अरेंज करना था, मैंने देखा नहीं। और बस, और सिलोजिज्म आया था, बहुत इजी थे सिलोजिज्म भी, बट थोड़े से, मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर प्रैक्टिस मॉक में जैसे आते हैं उससे भी अच्छे लेवल के थे। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे क्योंकि स्टेटमेंट 3 थी और कंक्लूजन 2 थे, तो बहुत अच्छे थे, मतलब लेवल अच्छा था। मतलब अगर जिसका थोड़ा सा वीक होगा तो वो ज़रूर गलती हो जाती है उसमें। तो मेरा तो अच्छा आएगा, तो मेरे हिसाब से तो जितने भी आए थे उतने मैंने सही किए हैं। तो रीजनिंग मैंने 23 किए हैं, इंग्लिश में मैंने 27 करे हैं, और क्वांट मैंने 17 करे हैं। तो इस तरह से मेरा 20 ओ इस तरह से मेरा अटैम्प्ट 67 रहा है। सो आपका क्या अटैम्प्ट रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। एसबीआई जिसका 27 को है, और जिसका IBPS PO 4th या 11th दिसंबर को है, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मेरा IBPS PO 4th को है, सॉरी 4th को है, 4th दिसंबर को है, सेकेंड शिफ्ट में है। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।